नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में कल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि परब, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजातीय पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। केंद्र सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सभी केंद्रीय कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। ये निर्णय चांद दिखने की संभावित तारीख और त्यौहार मनाने के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 640 पदों और सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि जनपद सदस्य के सभी 10 पदों के लिए
कुल 41 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नगरीय निकायों में सभी रिक्त पदों पर ना तो कोई नामांकन निरस्त हुआ और ना ही कोई निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी निर्देश में एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्रीय उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में उर्वरकों का भंडार पर्याप्त और संतोषजनक स्थिति में है। इस वर्ष का आंकलन 390 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान भंडार 200 लाख मीट्रिक टन है, जो सामान्य स्तर से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट के बाद घरेलू उत्पादन और उर्वरक आयात में काफी वृद्धि हुई है। राज्य शासन द्वारा बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 30 जून तक पूरे प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सड़क पर रहने वाले, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और अपशिष्ट संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू, पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत कलेक्टरों के नेतृत्व में सभी जिलों में विशेष रेस्क्यू टीम गठित की जाएगी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वार्ड और संकुल स्तर पर जिम्मेदारी देकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान का लाभ अंतिम जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ये चारों युवक कल शाम एक बाइक पर सवार होकर बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। इससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रथम बस्तर आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत तीरंदाजी, फुटबॉल और एथलेटिक्स खेल विधाओं के लिए 28 और 29 मई को क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा जगदलपुर में चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले को कल 13 वर्ष हो गए। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर संभाग की झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों सहित करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। कल से नौतपा की शुरुआत हो गई है। वहीं इन दिनों प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में ग्रीष्म लहर चलने और 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज 26 मई को शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। बेमेतरा जिले के साजा में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने एक पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कथित पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले में कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया है। वहीं कुछ अन्य निजी और सहकारी विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा
आज 26 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र में दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपए प्रदान की गई है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।